नमस्ते, आप देख रहे हो ललन टॉप और आज मेरे साथ है कास्ट ऑफ मोनिका। ओह माय डार्लिंग, काफी डार्लिंग्स हैं इन सब। तो मोनिका है, ऑफ कोर्स जय है मेरे साथ एंड एसीपी नायडू। इनके चेहरे पे मत जाना, ठीक है? हाँ, तो जुड़े हमारे साथ वसंत बाला की ये फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर आ रही है 11 नवंबर को। वेलकम टू ललन टॉप स्टूडियो। थैंक यू। तो आपके ट्रेलर में एक लाइन है कि यू नो आई लव कि तुम कहीं से भी नहीं आए हो बट कुछ भी करोगे टू मेक इट। आप तीनों ने ऐसे कुछ भी मोमेंट क्या था कि आई विल डू एनीथिंग टू मेक इट एंड यू हैव डन इट? कुछ भी मुंबई में भी बहुत कुछ किया, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की, पर यहाँ पे कई बार ऐसा होता था वाकई कि पैसे नहीं होते थे बस टिकट के, तो मैं कई बार गुड़गांव से ऐसा मंडी हाउस आता था साइकिल चला के, क्योंकि थिएटर करते थे हम लोग यहाँ पे, तो मैं कई बार ऐसे आता था और बिल्कुल थकावट नहीं होती थी, बहुत मजा आता था एक्चुअली। आपका वो मोमेंट कौन सा रहा कि आपने कुछ भी किया है, अब जब देखोगे तो यू लाइक वो भी कर दिया यार? I don't know. I think I wanted to study contemporary dance, and at that time, for whatever reasons, it was quite difficult, and I had decided that no matter what, I'll do it. तो शायद वो था. Okay, हुमा जी आपके लिए? I think moving from Delhi to Bombay, that was my कुछ भी whatever that moment. क्योंकि मैं बहुत protected family से आती हूँ, तो मतलब बॉम्बे जैसे नए शहर में आना, move करना, अकेले रहना was a very big decision for me at that point in time. Okay, और आपकी जो फिल्म का टाइटल है मोनिका ओ माय डार्लिंग, वो उस दौर, बॉलीवुड का उस दौर है, बहुत नॉस्टैल्जिया, ड्रामा, मसाला एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त से कुछ ना कुछ आपके जहन में रह गया होगा, आपकी मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे तो हम कहते थे ढिशक्याओ का साउंड करते थे या डिशुम डिशुम करके एक्टिंग करते थे, एंड रह गया है वो हमारे साथ। आपके साथ ऐसा कुछ उस वक्त से रह गया हो? मतलब कारमा के वक्त से नहीं, वो तो काफी पहले की फिल्म है, 1971। हाँ, तब तक तो मैं था भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन मुझे हम जो फिल्म आई थी एक अमित जी की, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई थी, एंड डीडीएलजे, उसके बाद तो ऑफ कोर्स ऑल द फिल्म्स, बट हमसे मैं बहुत इम्पैक्ट हुआ था। तो मैं उसका एक सीन है जो ये मुट्ठी टड़ना टड़ना, वो वैसे करके मैं अपने सब भाइयों को, कजन्स को बहुत मारता था। I think for me it was all the films of like say Shah Rukh Khan Kajol or Madhuri Dixit or Chalbaz I really enjoyed. So I mean these are films that I think had a big impact on me. Okay, आपके लिए? I think it was the romance. You know, that whole Shah Rukh Khan college में जो भी romance था, I used to dream about that a lot, I think. And also heroine के बाल, यार वो बहुत मतलब काफी, हाँ, iconic है. अब जब शाहरुख की बात हो ही रही है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पठान का जो टीजर निकला, एक तरीके से ही इज हैविंग टू रीएस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ हीरो ना सिनेमा में, तो आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू फाइनली save the day in cinema? We all love him. Yeah. I think and we want all his films to do well. We want him. We only want good things for him and nothing else. Yeah, absolutely. Okay, हाल ही में रिलीज भी की थी उन्होंने, री रिलीज की थी दिलवाले उनके बर्थडे के लिए। ओके, और एक चीज है, बॉलीवुड में बहुत सारे क्लीशेज है, एटलीस्ट उस टाइम से ना, कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, इनको दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। आपके ट्रेलर में भी ऐसे एक सीन है ना कि पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो ऐसा कौन सा क्लीशे जो आपको पसंद है, which is very typically हिंदी सिनेमा? I used to love कि जब शॉट शुरू होता था ऐसा लो एंगल में, ऐसा सारे स्पेशली विलेंस जो होते थे वो सबके हाथ में कांच के ग्लास होते थे ड्रिंक के, और वो सब ऐसे होते थे और एक्शन होती सब हंसते थे, क्यों ऐसे पता नहीं, एक्शन उसके बाद कट टू सीरियस, तो फिर तुमने क्या सोचा, तो वो क्यों, मुझे आज तक समझ आया कि वो हंस क्यों रहे थे और वो किस बात में हंस रहे थे, वो कभी नहीं। मेरा एक और ऐसे फेवरेट है कि बचपन में उसका पैर दिखाएंगे भागते हुए, बड़ा हो जाएगा, कट टू, हाँ ऐसा भागते बड़ा हो जाएगा। करेक्ट। आप दोनों के लिए? पर मैंने तो ये किया है, मतलब ये जो हंसने वाला, लाफ्टर वाला है इन फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग, मेरे को बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिए वासन ने, बोला कि एक ऐसे हंस ले या व्हाटएवर कुछ दे दे। अब वो क्यों है वो आपको फिल्म देख के समझ आएगा। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली दैट मोनिका इज एन इविल कैरेक्टर, बट मैंने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स खेले हैं उसमें, तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। I don't know. I think he stole the show, but I think वो हीरोइन के बाल हमेशा उनकी एंट्री पे उड़ते रहते हैं, so I think that is one of the things I feel it's very unique to Bollywood. Okay, and आप सबका पहले से रहा था कि मुझे एक्टिंग में आना है, यही करना है जी। तो बचपन में किसी की नकल की होगी बहुत, विलेन की या कोई एक्टर की, किसकी नकल करते थे? अगर आप करवाओगे नहीं वापस तो बता देंगे। हाँ, करेक्ट। प्रॉमिस, ओके प्रॉमिस। Okay. चलो, मैं तो बहुत करता था, मैं शाहरुख सर की बहुत करता था, जो भी फिल्म देखता था। एक्चुअली मैं जो फिल्म देखता था मैं वो किरदार बन के जेन्युइनली वैसा 2 हफ्ते तक घूमता था। मोहब्बत के बाद मैंने वो सरोजिनी नगर जाके ऐसे स्वेटर खरीदी थी, वो चश्मे लिए थे, तो मैं राज आर्यन था। डीडीएलजे के बाद मैं राज मल्होत्रा था। फिर जब
गुलाम देखी थी तो मैं आमिर सर का कैरेक्टर बन गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था फिल्म देख के। I've copied some of the outfits when I was a school kid. For example, I remember हम आपके यहाँ कौन all her outfits जो कि very popular. तो वो red lace वाला dress और वो green और white वो जो लहंगा. So I forced my mother to get that made for me to wear at my cousin's wedding. I still have pictures of it, which is very embarrassing now. नहीं, हम सब ने किया। मैंने करीना कपूर की आउटफिट फ्रॉम ज़ूबी डूबी, वो हाँ। सफेद वाली, वो की थी। आपने? I've actually never imitated anybody. The only thing I think I've done is bought that कुछ होता है friendship band. मेरे पास भी था वो। we all had that. We all had तो that. वो था मेरे पास, पर उसके अलावा मैंने कभी किसी को इमिटेट नहीं, मैं कर ही नहीं पाती, आज भी नहीं कर पाती हूँ। अलग लेजेंड लेवल है ये। ओके, ये आपके लिए सवाल है। जब भी हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, इनवेरिएबली इट इज रिलेटेड टू मेल एक्टर्स। इरफान जी की बात करेंगे, पंकज त्रिपाठी की बात करेंगे, चलो दिलीप साहब की बात करेंगे, बट यू वर्कड विद सो मेनी वंडरफुल एक्ट्रेसेस। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए दैट लेफ्ट यू लाइक वाओ, इसका क्या एक्टिंग किया, वाओ, ऐसे कुछ। ऐश्वर्या राय हो, विद्या बालन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, करंट कंपनी। अरे यार बहुत सारे हैं, तो सब बहुत अच्छे नाम लिए आपने, सब बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। पर क्योंकि अब ये फिल्म की बात कर रहे हैं, ये दोनों मेरे सामने बैठी है, तो आई थिंक आई विल स्टार्ट विद देम। हुमा, शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर परफॉर्मेंसेज एंड इन लाइफ। वो शायद नर्वस अगर हो भी तो पता नहीं चलने देंगी कभी भी, एंड शी इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ ट्राइंग एनीथिंग, विच इज़ अ ग्रेट आई थिंक क्वालिटी एज एन एक्टर, कि उनको आपको जो करवाना है आप करवा लीजिए, कि हुमा यहाँ से ना आपको कूद के यहाँ पे ऐसे करके ये करना है, शी विल बी ऑल बी लाइक हाँ करते ना। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर क्राफ्ट, विच इज़ ग्रेट, एंड देन शी डिलीवर्स अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट। और वो एक्टर है कि साथ में मिलकर सीन बनाती है। And this film especially, I think she has really surprised a lot of people with her performance. And Radhika, again, I saw her in Shore when it came out, and I was blown away. कि ये कौन actor है, ये इतनी effortless, और it was a tough part, but I was totally blown away seeing that performance. And from here to actually work with her and seeing her live, how she, tackles her scene and what she sees different in that scene. कि आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट वो कुछ उसमें अपना डालती है, उसको कैसे कुछ अलग करती हैं। कोई एग्जांपल होगा जो आपने यहाँ पे देखा प्ले आउट एंड इट लेफ्ट यू अमेज्ड विद हर मेथड? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आई थिंक एक एंड सीन है हमारा साथ में, तो उसमें ऐसे नॉर्मल बातचीत है, लिखी हुई है कि वो आके कुछ बोल रही है कि तू कुछ अपना ध्यान रखना, ये सब वो सब, पर कैसे उन्होंने उसको ऐसा पलट दिया। और बिकॉज अथॉरिटी जो प्ले करना था ना, उस अथॉरिटी है, लेकिन वो हंसते है। अथॉरिटी आप ऐसे भी प्ले कर सकते हैं ना कि लाइक अ गॉडफादर, कि आई नो आई एम मोर पावरफुल देन यू, पर उसको कैसे हंसते हुए, वो और ज्यादा स्कैरी है आई थिंक, कि हंसते हुए आप सामने वाले की ऐसी की तैसी कर रहे हो। तो शी वाज ब्यूटीफुल इन द फिल्म। ओके, आपने बहुत अमेजिंग स्टोरी टेलर्स, डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया। कभी ऐसे होता है कि देन यू सी देम क्रिएटिंग अदर थिंग्स विद अदर पीपल, और कभी ऐसे फोमो फील होता है, जैसे कॉफी विद करण में वरुण धवन सेड टू करण जौहर कि मुझे कभी लगता है कि यार मुझे क्यों नहीं लिया, मेरे में कुछ कमी रह गई थी क्या? तो ऐसे होता है क्योंकि आप और हंसल मेहता तो एवरीबडी नोज, आप दोनों अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन, एंड देन यू सी देम गो टू अदर स्टफ, तो जब आप मिलते हो तो पूछ लेते हो कि यार बहुत वक्त हो गया साथ में काम नहीं किया। आई थिंक मैं और हंसल एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं। आई थिंक इवेंचुअली हम करेंगे इस साल, वी आर रियली मिसिंग ईच अदर नेक्स्ट ईयर। या आई थिंक अगर आप बार-बार फिल्में करो, मैंने तो काफी डायरेक्टर से दोबारा काम भी किया है, either as a director or then if they started to produce, then they've always called me, तो एक रिलेशनशिप बन जाता है जो एकदम प्रोफेशनल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं। तो आई फील, आई मीन ऑफ कोर्स विद Sriram sir, there is that comfort, there is that conversation with Anurag, with many other directors. अब वो of course बहुत सारे और combinations होते हैं why you end up working together or not, but yeah, I mean all these directors, we've been very blessed actually. We've got to work with some of the best directors in the country. Yeah. And that's a very, I feel as an actor, अगर आप 10 हो तो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद आप मतलब 19 हो जाते हो, मतलब they really contribute to you understanding the medium so much. आपका क्राफ्ट बेहतर होता है। बिल्कुल। आपके लिए? Of course, I used to feel very jealous for a long time, but now I'm used to it. You get used to it. But the truth is that it's a business, The decisions are taken for various reasons, and there are so many fantastic actors. Casting is an interesting process, actually. So now I admire it, and I wait for my turn. He's so patient. मैं सोचती रहती हूँ कि अब जाके लोग अपना पहला OTT डेब्यू कर रहे हैं। You've been our OTT queen. Like, thanks Netflix, but okay. Also, आपने एक ही इमोशन बहुत फिल्मों में दिखाया है। जैसे डर की बात करते हैं तो वेदर इट वाज रूही,
स्त्री, अभी इस फिल्म में भी जैसे ना वो फट गई है टाइप, वो जो एक्सप्रेशन होता है, या व्हेन देयर इज अ घोस्ट इन द फिल्म, सेम इमोशन को आप अलग तरीके से फिर कैसे दर्शाते हो? क्योंकि कैरेक्टर अलग होता है और सिचुएशन अलग होती है। आई थिंक एक भूत से आप जो डरेंगे वैसा आप एक इंसान से नहीं डरेंगे, वो अलग तरह का डर होगा। जिससे अगर आप गिल्टी हैं कि नहीं है उसका डर अलग होगा। तो सिचुएशंस अलग होती हैं, किरदार अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से आई थिंक जो उस टाइम रिएक्शन आते हैं। आप दोनों के लिए भी एक ही इमोशन के अलग लेवल्स होते हैं प्ले करने के लिए, तो आप फिर वो कैसे प्ले करते हो? ये तो बहुत लंबा जवाब हो सकता है इसका। Okay, मतलब- we're I think almost I just want to say that basically the character is different because of how they react to different situations, and how you react to something comes from who you are. So as long as you do your homework, then you can figure out how would that character react to a certain Yeah. thing. So you just have to. It's not on superficial level. It sort of has to be from a more Correct. Deeper. Deeper level, yeah. आ गए हम घूम फिर के मेथड वाले सवाल पे ही। Method, कि आप दोनों का method is, I mean, I don't entirely love the term method because I think हर किसी का method या process बहुत अलग होता है. I also feel in my case, at least, I don't know about these guys, but I feel sometimes different films and different characters require different method also. Sometimes, जैसे for example, मैंने character किया रानी भारती in महारानी, तो जब तक मैंने वो साड़ी और सिंदूर नहीं पहना, something did not change inside me. I don't know what that was, but वो साड़ी पहनते ही मेरी walk बदलती है. Like I will go like this into the van and मैं निकल के वो कुछ होता है, कभी कभी outside to inside होता है, कभी कभी inside to outside होता है. But दो actors, जैसे अभी आप शेक्सपियर की बात भी करो, तो अगर आप मकबेथ कर रहे हो, हैमलेट कर रहे हो, तो if Raj is supposing playing Hamlet or another actor is playing Hamlet, they will bring their own interpretation to it. So it will still be Hamlet, but it will be his Hamlet or somebody else's, and that's true for all actors. We all interpret according to our own understanding, our own background, our own experiences, our own way of expressing same emotions. Guilt को आप 1000 तरीके से express कर सकते हो, you know, but वो कहीं ना कहीं writer और director की परिभाषा और आपका interpretation वो match होना चाहिए. आपके लिए मैं तो मेथड एक्टर हूँ नहीं. तो आपको मेथड तो अलग नहीं. हाँ, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ. तो फिर कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है? हाँ, मतलब कुछ हर चीज़, हर कैरेक्टर का प्रोसेस अलग होता है. कुछ कैरेक्टर को रिसर्च की ज़रूरत होती है, कुछ कैरेक्टर का रिहर्सल्स होते हैं, क्या उसका बैकग्राउंड स्टोरी है, कहाँ से आता है, कौन है, ये सब करके यू नो इट्स आई वर्क ऑन इट टेक्निकली ऑल्सो, एंड देन इट इज़ अ टीम वर्क विथ एक्टर्स, director, and use your intuition and also be spontaneous. So it's a mixture of the two. I don't know how to really articulate it. Okay. मैं आप दोनों से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ. डू यू एवर फील दिस प्रेशर और ओनेस एज वुमेन एक्टर्स कि हमेशा एनवेलप को पुश करना होता है, कुछ अलग करना होता है? लाइक फॉर वंस आई वुड जस्ट वांट टू मूव अवे फ्रॉम ऑल ऑफ इट. क्यों करूँ मैं? आई वांट टू डू कन्वेंशनल स्टफ. ऐसे फील होता है कभी? I don't think I've ever done anything because of I haven't done anything because I want to push the envelope at all. I've just taken. But you've been doing it constantly. I just take parts that I like. Yes. I've never ever done it because I need to push the envelope. I'm not doing it for social work. I'm doing it because I like to perform, and I have my certain value system based on which I make choices, and that is probably what reflects. But I am not somebody who pushes it for that. हाँ, कोई यहाँ पे आई एग्री विद राधिका, कोई क्रांतिकारी थोड़ी कि मतलब हमको एनवेलप पुश करना है, कुछ झंडा गाड़ना है, नहीं. आपने यू किया. डू समथिंग, बट यू डू समथिंग बिकॉज इट जेन्युइनली कम्स फ्रॉम विद इन. जैसे आपका वो मैगजीन कवर सबको याद होगा, जी. है ना, जहाँ पे आप मैनिक्विन होल्ड कर रहे हो, या डबल एक्सएल की बात कर लेते हैं हाल ही में, Correct. जो नॉट सब कोई नहीं करता, वैसे इतने सालों में हमने नहीं देखा है, बट आप करते हो. क्योंकि वो अंदर से आता है, आप समझ रहे हो. वो मैं वही बोलने वाली थी, वो इसलिए नहीं क्योंकि कोई नहीं करा तो चलो वो मैं करती हूँ. मतलब अगर वैसे होता तो वो अलग होता है, क्योंकि जेन्युइनली अंदर से आती है, क्योंकि आपके खुद के लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं. तो कहीं ना कहीं जब आपका कोई चीज़ खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस होता है तो उसकी जो वो शायद अलग तरीके से निकलता भी है, और लोग भी उसको अलग तरीके से यू नो एक्सपीरियंस कर पाते हैं. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, यू नो, बार बार हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे को बोल देना चाहिए. मतलब मेरी मॉम मुझे बोलती है कि यू नो कभी कभी आपकी जो डिसेबिलिटी जो लोगों को लगती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो आपकी एबिलिटी बन जाती है. यू नो विच इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आपने, क्योंकि आप लोगों से वो पावर छीन लेते हो कि आप इस चीज़ से एक्चुअली मुझे हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा जो है, ये बैज ऑफ ऑनर है, ये मेरा क्राउन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू टेक दिस अवे फ्रॉम मी. ब्यूटीफुल. मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मोनिका माय डार्लिंग में ही ऐसे बहुत से डायलॉग्स है, मीम्स बन चुके हैं कि क्या मेरा ये रोज का है, मेरे चेहरे पे मत जाना, we're in this together, no. ऐसे बहुत मीम्स बने आपके पहले भी, विक्की प्लीज, आपका भी जैसे अर्लियर से. आपका फेवरेट मीम कौन सा रहा है? कुछ तो मिला होगा व्हाट्सएप पे, फॉरवर्ड हुआ होगा आपको एक मीम अपना.
So many now. I know. अपना फेवरेट कोई एक मेरा जो वो याद आता है। वाला बहाने का बना वो मुंबई पुलिस से भी ऐसे ट्वीट किया था कि जब ट्रैफिक का पोल्यूशन बहुत बढ़ जाए तो क्या बोलना चाहिए तो I thought you would say permission. परमिशन आल्सो लाइक आई मीन you said one so I picked हाँ, one. आप दोनों के लिए। जैसे मेरा फेवरेट वाज बैड एस बबुआ। प्रीतम विद्रोही फॉर मी व्हिच इज लाइक द टॉप। वो जब वो मिड बाइक पे ऐसे पलटता है ना, आई वाज लाइक ओ But they're very funny ones of Trapped also. हाँ, ट्रैप के बहुत फनी है. कोई एक आपको नहीं याद आ रहा? आप यार मुझे याद नहीं, मेरे तो बहुत है यार. हाँ, हम लगा देंगे आपके लिए स्क्रीन पे, आप Netflix. थोड़ा रिफ्रेश कर लेना. नहीं याद मुझे. And might be a privacy breach, but you're a very private person even otherwise. We don't see paparazzi getting you everywhere. थोड़ा सा तो बताइए कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, कुछ कहाँ चले जाते हो बिना once the cameras are off, फिर where does No, I'm a disappear? private person. I actually don't like to be recognized also on street. If you have recognized me, you probably think I'm rude. I'm not rude. I just shy away. But yeah, I'm a private person. I like to be at home. I'm not a very social animal. Okay. और आखिरी सवाल आपसे, because प्रियंका चोपड़ा hasn't done too much work recently, but आपके साथ आपने उनके साथ हाल ही में काम किया व्हाइट टाइगर में, तो if something you could share उससे या उस फिल्म से कुछ, आप मिले भी थे उनसे जब वो आई थी 3 साल बाद? Yeah, when she was here a couple of days back. White Tiger we actually 2019 actually we finished shooting it. It's been 3 years now. She's a dear friend now, of course. What a lady. I think we all love her. We all admire her. Once she enters the room, she owns the room. She has that quality and very kind-hearted. Of course, the kind of work she has done globally, it's really inspiring for all of us. इंडिविजुअली हम इन सबको बहुत प्यार और पसंद करते हैं, इनकी सीरीज फिल्में देखते, तीनों जब इकट्ठे स्क्रीन पर होंगे पता नहीं क्या होने वाला है। 11 नवंबर को पता लगेगा। तो नेटफ्लिक्स पर आ रही है मोनिका ओ माय डार्लिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much.